हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पूरी हिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा स्वयं उठाइए तथा अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। मुग़ल वंश में हमने अकबर के बाबर के बारे में देखा। अब हम मुग़ल साम्राज्य में हुमायूं के बारे में देखेंगे। हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। चलते हैं, शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं बैठा। 30 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं को मुग़ल सल्तनत का ताज पहनाया गया। हुमायूं की नासिर-उद-दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं को नासिर-उद-दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ने अपने मुग़ल साम्राज्य को अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदल के बीच में बांटा था, जिसे इतिहासकार हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। ठीक है, जैसे ही बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, वो 30 वर्ष की उम्र में ही आगरा में वो अपनी ताजपोशी कराता है और उसी समय वो अपने राज्य को 3 भागों में बांटकर अपने तीनों भाइयों को प्रत्येक हिस्से पर उनका शासक बना देता है। इतिहासकार यह हुमायूं की सबसे बड़ी गलती बताते हैं। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालेंजर पर आक्रमण किया, जहां का शासक रुद्रदेव था। अब देखिए, हुमायूं आक्रमण कर रहा है, कहां पर किया? पहला आक्रमण है इसका कालेंजर पर, जहां का शासक रुद्रदेव था। हुमायूं ने उसे हराकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया, पर रुद्रदेव से संधि कर दुर्ग पर बिना अपना अधिकार किए वहाँ से अपनी सेना को हटा लिया। मतलब पहले उसने कब्जा किया, फिर रुद्रदेव से जब इसकी संधि हो गई, समझौता हो गया, तो वहाँ से अपनी सेना को हटा लिया। इतिहासकार ने इसे हुमायूं की दूसरी सबसे बड़ी भूल बताई। बाबर के समय से ही मुग़ल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु अफ़गान थे। ठीक, इसलिए हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेर खां पर हमला कर दिया। यह युद्ध दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में अफ़गानों की तरफ से नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। इसे युद्ध में अफ़गानों को पराजय का सामना करना पड़ा और हुमायूं को चुनार के किले पर धावा बोल उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं की जीत हो जाती है, अफ़गान महमूद लोदी हार जाता है और इस तरीके से चुनार के किले पर हुमायूं कब्जा कर लेता है, जो उस समय अफ़गानी मूल के शासक शेर खां का किला था। शेर खां को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेर खां का ही दूसरा नाम शेरशाह सूरी है, या शेरशाह सूरी का ही दूसरा नाम शेर खां है। परंतु शेर खां के आत्मसमर्पण कर देने और हुमायूं की स्वाधीनता स्वीकार करने के कारण हुमायूं ने उसका किला उसी को वापस कर दिया। फल स्वरूप शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफ़गान टुकड़ी हुमायूं की सेवा में भेज दी। इसी बीच चित्तौड़ की रानी राजमाता करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार लगाई। बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो पहले ही मालवा पर 1531, रायसेन पर 1532 और सिसोदिया वंश के शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को देख हुमायूं पहले से ही परेशान था। अतः 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ।
जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। पर हुमायूं के ये जीत ज़्यादा दिन न रह सकी। शीघ्र ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात और मालवा पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शेर खां की शक्ति बढ़ने लगी थी, इसलिए हुमायूं ने दूसरी बार 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद ही हुमायूं सफल हो सका। अंततः गुजरात के शासक बहादुर शाह की सेना में तोपची रहे रूमी खां, जो कि मंदसौर युद्ध के बाद हुमायूं के साथ हो गए थे। रूमी खां ने कूटनीति प्रयास के कारण हुमायूं किले पर कब्जा कराने में कामयाब रहा। हुमायूं, ठीक है ना, रूमी कहाँ चला गया? हुमायूं की तरफ चला गया। तो हुमायूं जब उसने कूटनीति चली तो हुमायूं ने उसके किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1538 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर वहाँ पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य जमा लिया, परंतु वहाँ से वापस आते समय 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां यानी शेर शाह सूरी के बीच कर्मनाशा नदी के नज़दीक चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। इस जीत की खुश होकर शेर खां ने अल सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की और खुतबा भी पढ़वाया, मतलब अपनी प्रशंसा में भाषण दिलवाए। इसके बाद 17 मई 1540 को फिर से हुमायूं और शेर खां के बीच कन्नौज में एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेर खां की जीत हुई और एक बार फिर से दिल्ली पर अफगानों का शासन फिर से स्थापित हुआ, जहां पर मुगल साम्राज्य को पहले अफगानों की दिल्ली सल्तनत का ताज था। ठीक है ना, मतलब जब कन्नौज का युद्ध लड़ा गया तो कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी की फिर से जीत हो जाती है, और जब शेर शाह सूरी जीत जाता है, ये अफगान था, तो उसने फिर से दिल्ली पर शेर शाह सूरी की जीत के बाद अफगानों का कब्जा दिल्ली की सल्तनत पर हो जाता है। कन्नौज के युद्ध में हार कर हुमायूं कुछ समय आगरा, लाहौर, सिंध में व्यतीत करते हुए ईरान जा पहुंचा और 1540 से 1555 तक लगभग 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन यापन किया। परंतु अपने देश निकाला से पहले हुमायूं ने अपने भाई हिंदल के आध्यात्मिक गुरु सियामीर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी निकाह किया और हमीदा ने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक बनता है। 1544 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शाह तहमस्प के यहाँ शरण लेकर रहने लगा और युद्ध की तैयारी करने लगा। हुमायूं ने अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को छीन लिया और 15 वर्ष निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने अपने विश्वसनीय सेनापति बैरम खां की मदद से 15 मई को मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में शेर खां यानी शेर शाह सूरी के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर फिर एक बार दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया और मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। परंतु दूसरी बार हुमायूं तख्त पर राजपाट का सुख ज़्यादा दिन तक न भोग सका। 27 जनवरी 1526 को दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1535 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक
नए नामक नए शहर की स्थापना की थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य के राज सिंहासन बैठा। इतिहासकार लेन पूल ने हुमायूं के बारे में टिप्पणी करते कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया, उसी तरह जैसे वह ताउम्र गिरते पड़ते ज़िंदगी में चलता रहा। इस तरीके से ये मुग़ल वंश का दूसरा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने हुमायूं के बारे में देखा। अब हुमायूं का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है और अब नया व्यक्ति पिक्चर में आ जाता है। उसका नाम है अकबर, जो मुग़ल वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।